इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी पार्ट 1 मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाएं क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है विभिन्न स्तरों और वियुक्ति रेखा समेत पृथ्वी के भीतरी चित्र का अंकन करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है, केवल डायग्राम बनाना है, केवल डायग्राम बनाना है और पृथ्वी का जो विभिन्न स्तर है उसको दिखाना है, और डिसकंटिन्यूटी जो वियुक्ति रेखा है उसको भी बता देना है कि कौन कौन से वियुक्ति रेखाएं हैं। तो ध्यान देकर आप लेबल कीजिए डायग्राम का, पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग कोर, इस वाले पोर्शन में इनर कोर, अंतः केंद्र मंडल, फिर बाह्य केंद्र मंडल, आउटर कोर जिसको बोलते हैं। कोर को 2 भागों में बांटा गया है। फिर मेंटल को 2 भागों में, अंतः गुरुमंडल और बाह्य गुरुमंडल। इसको क्रेफेसीमा बोलते हैं और इसको निफेसीमा बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। निफेसीमा सब इनिशियल लेटर्स है कंपाउंड्स एलिमेंट्स का। उसके बाद में आप देखिए एस्थेनोस्फीयर, सीमा, और सबसे ऊपर में सियाल, ये भूपटल का हिस्सा हो गया। यहाँ पर 60 किलोमीटर, यहाँ पर 700 किलोमीटर, यहाँ पे 2900 किलोमीटर, यहाँ पे 5100 किलोमीटर और 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो यह वाला जो लाइन है लहमेन वियुक्ति। ठीक है, अभी हम लोग वियुक्ति रेखा को दिखा रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। तो दूसरा वाला हो गया गुटेनबर्ग वियुक्ति, तीसरा वाला हो गया रेपिती वियुक्ति, और ये वाला ब्लैक से जो दिखाया गया वो मोहारोविसिक वियुक्ति, और ये रेड वाला जो है और कॉनराड वियुक्ति। तो इस तरह से आपके पास 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं पृथ्वी के भीतर में, और जो लेहमेन डिसकंटिन्यूटी है वह इनर और आउटर कोर के बीच में आता है। उसी तरह से गुटेनबर्ग वाला आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में आता है। रेपिती देखिए इनर मेंटल, अंतः गुरुमंडल और बाह्य गुरुमंडल के बीच में। उसी तरह से मोहामोरेविसिक वियुक्ति बाह्य गुरुमंडल और एथेसोनोस्फीयर के बीच में आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में हो गया मोहारोविसिक वियुक्ति। ठीक है, और जो लास्ट वाला कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है वह लोअर और अपर क्रस्ट के बीच में आता है। तो यह आप 5 तरह के डिसकंटिन्यूटी को याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके भी आप तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो इसकी स्टडी पॉइंट का पहला क्वेश्चन मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी का समाप्त होता है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहीं भूकंप शुरू होने पर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसे अपनी भाषा में सजा कर लिखें। भूकंप शुरू होने पर निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला नंबर, घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर घर के भीतर रहना चाहिए। दूसरा, घर के किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। तीसरा, जितना जल्द हो सके घर या स्कूल में है तो स्कूल से बाहर निकलकर किसी खुले स्थान पर जाना चाहिए। चौथा, देखिए घर से बाहर निकलने से पहले जरूरी कागजों को संभाल कर रख लेना चाहिए। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
कोई भी 5 क्षेत्रों में 3 तरह के चट्टानों, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था पत्थर, एक्चुअली रॉक्स होता है, हिंदी अनुवाद करने में गलती हो गई होगी, तो चट्टानों हमने लिखा है, पत्थर को आप कंसिडर कर लीजिएगा, रॉक्स के उपयोग का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। तो देखिए 5 क्षेत्रों में 3 तरह के चट्टानों के उपयोग को हम निम्न तरह से देखते हैं, लिख सकते हैं। चट्टान आप जानते हैं 3 तरह का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो इन्हीं 3 प्रकार के चट्टानों का कोई 5 उदाहरण ले लीजिए और 5 उदाहरण के बारे में आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहला है बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका उपयोग रेल लाइन पर पत्थर के रूप में और घर निर्माण में बेसाल्ट का प्रयोग के रूप में किया जाता है। चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग तथा लो अयस्क उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के तौर पर होता है। यह एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तीसरा है देखिए बालू का पत्थर, यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। यह भी स्थापत्य शिल्पों में जैसे लाल किला हो गया, खजुराहों का मंदिर हो गया, इन सब जगहों पर बालू का पत्थर का प्रयोग किया गया है। सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं मार्बल, यह एक रूपांतरित चट्टान है। इसका उपयोग स्थापत्य कलाओं में किया जाता है, ठीक है। मार्बल का कटिंग करके हम लोग बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। पांचवा है स्लेट, यह भी रूपांतरित चट्टान है। इसका उपयोग घर की टाली बनाने में, रूफ पे जो यूज़ किया जाता है छत के ऊपर में, है ना, ब्लैक बोर्ड बनाने में तथा लिखने के उपकरणों में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रखने की क्यों आवश्यकता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता निम्न कारणों से है। देखिए पहला कारण यह है व्यापार का आयात और निर्यात करने के लिए, कुछ सामान हम लोग उनको भेजें और कुछ सामान उनसे हम लोग खरीदें। इस कारण से व्यापार के हिसाब से संबंध अच्छा रखना चाहिए, इससे कमाई होती है, ठीक है। अगर संबंध खराब हो जाएंगे तो आयात और निर्यात नहीं होगा, इससे व्यापार भी खराब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल का बंटवारा करने के लिए। देखिए आप सिंधु नदी पाकिस्तान की हो जाती है, अगर पाकिस्तान को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन करते हुए पानी देना बंद करेंगे तो उससे दिक्कत हो जाएगा, या ब्रह्मपुत्र नदी के लिए चाइना उस तरह से बदमाशी करने लगे तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए संबंध बेहतर चाहिए ही चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के समय एक अच्छा पड़ोसी ही सहायता पहुंचाता है, इसलिए संबंध अच्छा रखना चाहिए। जैसे नेपाल के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे जब भूकंप हुआ था तो भारत तुरंत ही पहुंचकर उसकी सहायता करने के लिए जुट पड़ा था। मालदीव में भी ज़रूरत पड़ा तो मालदीव पर भी इंडिया पहुंचकर अपनी मदद पहुंचाया, ठीक है। इसलिए इंडिया भी चाहता है कि अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा संबंध रहे, ताकि वह भी आवश्यकताओं पर हमारी मदद करता रहे। घुसपैठियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए देखिए कुछ घुसपैठिए अपने देश में आ जाते हैं, तो पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रहने पर उन लोगों से इसकी जानकारी मिलेगी, तो आप बताएंगे तो इन घुसपैठियों को फिर उन देशों में वापस आप भेज सकते हैं। सामुद्रिक भागों तथा सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए भी पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रखना जरूरी होता है। अतः पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रखने से देश उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है, और साथ ही पड़ोसी देश की उन्नति से भी हमारा भी लाभ हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पार्ट 1 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 का ज्योग्राफी का। अगर आप इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।